क्या आप जानती हैं कि हमारा दिमाग रोज़ाना तकरीबन 60,000 ख़यालात पैदा करता है? जी हाँ, 60,000। यानी हर लम्हा, हर सेकंड कोई ना कोई नया ख़्याल जन्म ले रहा होता है। ज़्यादातर ये ख़यालात बेरब्त, पुराने तजुर्बात या मुस्तक़बिल के अंदेशों से जुड़े होते हैं। कुछ तो हमें हौसला देते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग को थका देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुकून दिमाग में नहीं, शऊर में होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे अपने-अपने घरों में। आज का जो मेरा व्लॉग है वो ओवरथिंकिंग के हवाले से है। हम अपने दिमाग को किस तरह से आज़ाद रख सकते हैं, नेगेटिव किस्म की सोचों से अपने दिमाग को किस तरह से खुश रख सकते हैं, एंग्ज़ायटी से हम किस तरह से बच सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, हो सकता है कोई भी एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए और आप इस मसले से निकल सकें। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक आदत है, ताकि आपकी आदत भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। आदत चेंज हो सकती है, फ़ितरत नहीं बदली जा सकती। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा-सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। हम घर के रैंडम काम करते हुए हम आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। हमारे ज़्यादातर ख़यालात या तो माज़ी के पछतावों से बंधे होते हैं या मुस्तक़बिल के खौफ से जुड़े हुए होते हैं, और यही 2 चीज़ें हमें ओवरथिंकिंग के दायरे में कैद कर देती हैं। हम हाल में रहना भूल जाते हैं, या तो पिछली गलतियों पर अफ़सोस करते रहते हैं या आने वाले वक़्त के डर में जलते रहते हैं। हालाँकि ज़िंदगी तो उसी लम्हे में है जो अभी आपके पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़हन को सुकून मिले, तो माज़ी को माफ़ करो, मुस्तक़बिल पर भरोसा करो और आज को जियो। पहली टेक्नीक है हमारे ख़यालात को पहचानना और उन पर नाम रखना। ये टेक्नीक वाक़ई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक पर मबनी है। इसके मुताबिक जब हम अपने ख़यालात को पहचान कर उनका नाम रखते हैं, जैसे ये खौफ है, ये मायूसी है या ये गुस्सा है, तो दिमाग का वो हिस्सा जो दबाव और खौफ पैदा करता है ना, तो वो इस सरगर्मी को कम कर देता है। दरअसल ऐसा करने से तो हम अपने ख़यालात के ग़ुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मुशाहिदा करने वाले बन जाते हैं, और यही लम्हा अंदर तक आपको पुरसुकून कर देता है। बस याद रखें, जब भी कोई मनफ़ी सोच आए, खुद से कहें, ये सोच मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये बस एक खौफ है और गुज़र जाएगा, और देखना दिमाग खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता पुरसुकून हो जाएगा। यकीन जाने आजकल ये मसला इतना आम हो चुका है, हर तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कहा वीडियो के शुरू में, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ एक आदत है, हैबिट है, और हैबिट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाया करती हैं, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब आप कोशिश करेंगी तो आप खुद ब खुद इन आदत को बदल सकती हैं। हमारी जो दूसरी टेक्नीक है अपने ख़यालात को कम करने की, ओवरथिंकिंग को कम करने की, वो है प्रेज़ेंस या ग्राउंडिंग टेक्नीक भी इसको कहते हैं। ये वाक़ई एक कमाल की मश्क है। जब भी आपको कोई नेगेटिव सोचें आप पे ज़बरदोश होना शुरू हो जाएँ, तो इसमें आप अपने हवास का इस्तेमाल करके खुद को हाल, मतलब प्रेज़ेंट के लम्हे में वापस लाएँ। यानी बस अपने आस-पास को महसूस करें। एक चीज़ को गौर से देखो, कोई भी चीज़ है, उसके रंग, शक्ल, रोशनी को देखें। कोई आवाज़ सुनो, इसमें आप कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आप तिलावत भी सुन सकते हैं। जो भी आपको आवाज़ भली लगे, आप परिंदों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन आप अपनी साँस की आवाज़ को भी महसूस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस है। आप अपनी साँस की आवाज़ को महसूस करें, एक खुशबू को महसूस करें, जैसे चाय, मट्टी, परफ्यूम या बारिश की खुशबू। जब बारिश होने के बाद ज़मीन पर जब कतरे पड़ते हैं, तो वो कितनी अच्छी वो खुशबू आ रही होती है। कोई अच्छा परफ्यूम आप यूज़ करके देखें। जब भी आपको ख़यालात आ रहे हों, आप नेगेटिव सोचों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उसके लिए टेक्नीक है। यानी
किसी जायके को चखो, पानी, चाय या फल का मतलब कोई भी टेस्ट आप करें, किसी चीज़ को छुओ जैसे कपड़ा, कोई मतलब कोई भी सॉफ्ट चीज़ को आप छुएँ, मतलब आप अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करें। जब भी आपने सोचा है तो आप अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करें। यकीन मानें, चंद लम्हों में दिमाग के भागते हुए ख़यालात रुकने लगते हैं। दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन की सतह कम हो जाती है। ये टेक्निक दिमाग को याद दिलाती है कि मैं महफूज हूँ, मैं अभी के लम्हे में हूँ, यानी मैं प्रेजेंट में हूँ, और यही एहसास अंदर का सुकून वापस लाता है। हमारी जो अगली टेक्निक टेक्निक नंबर 3 है, वो है पैटर्न इंटरप्ट, यानी सोच के चक्कर को तोड़ देना। जब आप महसूस करें कि आपको मनफ़ी ख़यालात आ रहे हैं, आप इन ख़यालात के दायरे में फँस गए हैं, तो फ़ौरन अपने जिस्म को हरकत दें। पानी पी लें, थोड़ा टहल लें, किसी दोस्त को यार कॉल कर लें या बस जगह बदल लें। ये छोटा-सा अमल दिमाग के इस चक्कर को तोड़ देता है, जो बार-बार वही मनफ़ी सोचें घुमाता रहता है ना, और जब आप ये अमल करेंगे तो दिमाग के अंदर एक नया मस्बत पैटर्न जन्म लेने लगता है, यानी एक नया रास्ता जो सुकून और कंट्रोल की तरफ जाता है। जब आपकी तवज्जो बँट जाती है, उन सोचों के हसार से आप बाहर आ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अपनी ज़िंदगी को यार एन्जॉय करें, ज़िंदगी रोज़-रोज़ नहीं मिला करती, इनको फ़िज़ूल किस्म की सोचों में ज़ाया मत करें। बार-बार कहती हूँ, ये आदत है, आदत बदली जा सकती है। नेक्स्ट टेक्नीक है हमारी पावर ऑफ क्वेश्चन, यानी सवालात की ताकत। याद रखें, आपके जज़्बात ही आपकी सिमत तय करते हैं। अगर आप खुद से बार-बार ये पूछें, अगर ये गलत हो गया तो दिमाग फ़ौरन खौफ और परेशानी के मोड़ पर यार चला जाता है। लेकिन अगर आप सवाल बदल दें और कहें, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? इसमें मेरे लिए क्या बेहतरी छुपी है? तो दिमाग का पूरा फ्रेम बदल जाता है। तहकीकात ये बताती हैं कि ऐसे पॉजिटिव किस्म के सवालात दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करते हैं, जो खुशी, सुकून और इत्मीनान पैदा करता है। यानी सिर्फ़ एक सवाल बदलने से आप अपनी पूरी कैफ़ियत बदल सकते हैं। हमारी जो आखिरी टेक्नीक है अपनी सोचों को बदलने की, वो है ख़यालात को लिख देना। जब आप सोचों को सिर्फ ज़हन में रखते हैं तो वो फैलती जाती हैं, जैसे समंदर में बढ़ती हुई लहरें, मगर जब आप उन्हें कागज़ पर लिख देते हैं तो वो एक हद में आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक तहकीक के मुताबिक अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट अपने दिल की बात लिखने में गुज़ारें, तो आपकी एंग्ज़ायटी में नुमायाँ कमी आती है। यानी ख़यालात को अंदर से बाहर निकाल देना, और यही लम्हा दिमाग को रीसेट करता है। याद रखें, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आदत है, और हर आदत की तरह इन्हें भी बदला जा सकता है। ये आसान तो नहीं है, अलबत्ता नामुमकिन भी नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: समझना कि ज़हन कैसे काम करता है, मतलब नॉलेज, आपके नॉलेज में ये बात होना चाहिए कि दिमाग जो है, ज़हन जो है वो कैसे काम करता है। रोज़ाना छोटे कदम उठाना, हिम्मत ना हारना, यानी कंसिस्टेंसी। और जब आप इस सुकून के सफ़र पर निकल पड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, और दिल खामोश हो, दिमाग मुतमईन हो और रूह मुस्कुराती हो, तो यकीन मानिए टेंशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। और अच्छा-सा कमेंट भी पॉज़िटिव सा ज़रूर करके जाएँ, और मुझे ये ज़रूर बता के जाएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।
اور گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے۔ سو خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ۔